Today we will see result or effect clause, that is adverb clause of result या adverb clause of result या effect, both are same. देखिए इसमें दो कंजंक्शन आते हैं, शो डॉट 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 दैट, और फिर आगे कुछ दैट क्लॉज का जो बचा हुआ सेंटेंस है, और सच दैट, दो कंजंक्शन आते हैं. इन दोनों कंजंक्शंस में डिफरेंस क्या है? अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो आपको बेटा बहुत मुश्किल पड़ेगा, इसलिए हम इसको सीधा सीधा आपको बता देते हैं. वेरी इजी टू रिमेंबर. ये इस तरह से कर लीजिए, सो गुड दैट, सो गुड दैट मीन्स सो दैट के बीच में क्या आएगा? केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब, बस और कुछ नहीं. और इसमें क्या होता है, इसको ऐसे याद कर लीजिए, सच ए गुड बॉय दैट मीन्स एडजेक्टिव के साथ में अगर नाउन भी आ जाए तो हम सच दैट का यूज करते हैं, और केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब आ जाए तो सो दैट का प्रयोग करते हैं. बस इतना सा डिफरेंस है. तो इनको इसी तरह से आप रट लें. किस तरह से? सो गुड दैट, और दूसरा क्या है? सच ए गुड बॉय दैट. यहां पे बॉय मीन्स क्या है? नाउन. गुड मीन्स एडजेक्टिव या एडवर्ब. और आप जानते हो सिंगुलर है तो सच के बाद ए आता है, अगर यहाँ प्लूरल है तो फिर ए यहाँ पे ये नहीं आएगा, और सच के साथ दा का भी लगता नहीं है. और यहाँ पे आप देख ही रहे हो, बस इस तरह से है. दो चीजें याद रखें, सो गुड, फिर से मैं एम्फेसिस करूंगा, प्रेशर करूंगा इस चीज पे. सो गुड दैट, बोलिए मुंह से, सो गुड दैट एंड सच ए गुड बॉय दैट. इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, तो अब इसी बेस पे हम इनको जोड़ते हैं सेंटेंसेस को. तो हम जानते हैं सो और सच और वेरी का सेंस सेम होता है, तो यहां पे वेरी की जगह पे हम सो लगा देंगे. क्या लगाएंगे? सो. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर वेरी नहीं भी आता है तब भी हमें एडजेक्टिव से पहले सो लगाना पड़ेगा. अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम सो दैट या सच दैट में से किससे जोड़ेंगे? देखो, केवल हॉट, हॉट के बाद यहां नाउन नहीं है, और यदि यहां नाउन नहीं है तो हम किससे जोड़ेंगे? सो दैट से, क्योंकि ये कंडीशन बन जाएगी. सो गुड दैट, गुड या हॉट दोनों ही एडजेक्टिव है. देखिए किस तरह से आंसर क्या लिखा जाएगा इसका? द आयरन इज सो हॉट दैट, और दैट के बाद में जो सेकंड सेंटेंस है वो ज्यों का त्यों एज इट इज उतार दिया जाता है. इट कैन नॉट बी टच्ड. ये आपका आंसर हो गया. देख लीजिए, सो दैट, यहां पे गुड आता है, गुड की जगह क्या आ गया? ये हॉट. देखिए, सो हॉट दैट, सो गुड दैट. देखिए आप, फिर देखिए इसको, यहां पे एडजेक्टिव क्या है? टाल. इस एडजेक्टिव के साथ में यहां कोई नाउन तो है नहीं, तो फिर से हम इसे सो दैट से जोड़ेंगे. देखिए, तो आंसर इसका क्या बन जाएगा? मोहन इज सो टाल. ये एग्जाम्पल बिना बैरी के लिया है हमने, इसीलिए कि बैरी है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं. अगर बैरी है तो बैरी की जगह सो लग जाएगा, बैरी हट जाएगा, और यदि बैरी नहीं है तब भी एडजेक्टिव पे पहले सो के आने का स्थान तो वही रहेगा. ठीक है? दैट करके दूसरा सेंटेंस लिख दीजिए, दैट ही कैन टच द सीलिंग. सीलिंग कहते हैं, देखो हमारी जो छत होती है उसमें दो चीजें होती है. छत के अगर हम ऊपर खड़े हैं तो हम रूफ पे खड़े हैं, और जो पंखा टंगा है वो छत में नीचे की तरफ से लगा है, तो छत के नीचे वाले हिस्से को जो कमरे में अंदर से दिखाई देता है ऊपर, उसको हम सीलिंग कहते हैं. इसीलिए उस फैन को सीलिंग फैन कहते हैं. समझ में आ गई बात? तो नीचे से छत को सीलिंग कहते हैं और ऊपर से छत को रूफ कहते हैं. ये ध्यान रखना इसका. ठीक है? मोहन इतना लंबा है कि वह सीलिंग को टच कर सकता है, छू सकता है. अब इसको देखिए, एडजेक्टिव है लेकिन बॉय लगा हुआ है. ठीक है? बॉय की जगह स्टूडेंट, कुछ भी नाउन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है. तो यहां पे देखिए, ए गुड बॉय लग रहा है, नाउन आ गया है. अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन आ गया है तो हम किसका यूज करेंगे? सच दैट का, क्योंकि सच दैट का फार्मूला क्या है? सच ए गुड बॉय दैट. तो देखिए यहां पे आंसर इसका क्या बनेगा? कल्लू इज सच ए गुड बॉय that all praise him.
अगर बेटा यहाँ वेरी होता तो क्या होता, कल्लू इज ए वेरी गुड बॉय, वेरी ए के बाद आता, तब भी सच ए का यूज हमेशा सच के बाद होता है, वेरी के पहले, तो वो चीज हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी और कोई दिक्कत नहीं है। देखो सो टाल दैट, सो गुड दैट, एडजेक्टिव आ रहा है बीच में, और इसमें देखो सच ए गुड बॉय दैट। अब बॉय की जगह कोई और नाउन भी हो सकता है, गुड की जगह कोई एडजेक्टिव भी दूसरा भी हो सकता है, उससे कोई टेंशन नहीं है। इस तरह से बनते हैं। सो दैट सच दैट का डिफरेंस भी मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा। ये दोनों चीजें आप अच्छी तरह से अपने बार बार बोल के उनको मगअप कर ले, अपने आप सारा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ दूसरी चीजें जो इसमें टू टू का प्रयोग और इनफ टू का यूज भी हो जाता है सो दैट वाले सेंटेंसेस में, वो हम देखते हैं अभी हैं। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस को केवल सो दैट वाले सेंटेंसेस को सच दैट वाले यहां से हटा देते हैं। केवल सो दैट वाले सेंटेंसेस को हम, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी हमने बनाए हैं इसमें, तो इनको टू टू और इनफ टू के द्वारा हम इनको सिंपल सेंटेंस में भी चेंज कर सकते हैं, और ये ज्यादातर परीक्षाओं में आता है, कंपटीशन हो चाहे एकेडमिक हो, दोनों में ही खूब पूछा जाता है। देखिए तो सो दैट का सेंटेंस जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसको टू से सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं, और जब इसका सेंस पॉजिटिव होता है तो इसको इनफ टू से, इनफ टू से उसमें सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। अगर नेगेटिव पोलैरिटी वाला सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसको टू टू से चेंज करते हैं, और पॉजिटिव पोलैरिटी का है तो इनफ टू से चेंज करते हैं। डिफरेंस ये है कि टी डबल ओ ये टू है, ये एडजेक्टिव से पहले आता है, जहां पे हमने सो लगाया था उसी जगह पे आता है, और इनफ जो है एडजेक्टिव के बाद आता है। कैसे आता है, उसके बाद। इसको क्या कहते हैं, इसकी याद करने की ट्रिक का क्या कर लो, टू गुड, टू ऐसे करके याद करो, टू गुड, टू डू, डू मीन्स वर्ब, डू मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, ये वर्ब, टू गुड टू डू, और इसका सेंस क्या हो जाएगा, गुड इनफ, ठीक है। यहां पे नेगेटिव सेंस आता है तो बैड ले लीजिए, टू बैड टू डू, तो अपने आप बैड नेगेटिव सेंस देता है, और यहां पे गुड इनफ टू डू, ये डिफरेंस है इसमें। क्या है, ये डिफरेंस है इसमें। क्लियर। अब हम इनको बनाते हैं, देखिए कॉमन चीजें हट जाएंगी, हम जानते ही हैं। इसको करते हैं शुरू। देखो तो ये सबसे, तो ये बताओ पहले पॉजिटिव पोलैरिटी का है कि नेगेटिव पोलैरिटी का है। कैन नॉट लगा हुआ है, कैन नॉट लगा है तो नेगेटिव पोलैरिटी आ गई। अब हम देखते हैं, देखिए क्या आंसर इसका हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। ये सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स, कैसा है, कॉम्प्लेक्स, कंजंक्शन लगा हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसको सिंपल में कैसे बदलेंगे, द आयरन एज, अब सो की जगह टू, पता है था, टू बैड टू डू। इसको इस तरह से याद कर लें, इसको बार बार बोल के देख लें तो क्लियर हो जाता है। तो द आयरन इज टी डबल ओ टू हॉट, और हॉट अब सिंपल सेंटेंस में बदल रहे हैं तो ये कंजंक्शन दैट खत्म हो जाएगा। इट प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है, आयरन के लिए। आयरन पहले आ ही चुका है तो ये रिपीट हुआ है तो इसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नॉट हमारा किस में चला जाएगा, टू टू नेगेटिव सेंस देता है ना, ये टू टू कौन सा सेंस देता है, नेगेटिव, तो नॉट हमारा अपने आप टू टू लगेगा तो वो नॉट अपने आप खत्म हो जाता है, लगाने की जरूरत नहीं है। कैन यहाँ करेगा भी क्या, तो ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, टू हॉट टू, देखो आ गया, टू बैड टू, टू हॉट टू, डू, डू यानी वर्ब क्या आ गई, बी टच्ड, ठीक है। ये पैसिव है, यहाँ पे बी के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू बी टच्ड। ये हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस। कैसा बन गया, सिंपल। ये कई तरह से पूछ सकते हैं इसको। ये कह सकते हैं टी डबल ओ का यूज, टी डबल ओ
and rewrite the sentence, use to dot 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 to and rewrite the sentence and change the sentence into a simple sentence, या to वाला दे दें तो पलट के हमको so that वाला भी बनाना होता है। तो आप ध्यान रखिए किस तरह से हमें क्या करना है, जैसे इधर को आए हो वैसे ही अपन लौट के चले जाएंगे। अब इसको देखिए कैसे बनेगा, देखो मोहन इज सो टॉल दैट ही कैन टच द सीलिंग, ये तो पॉजिटिव पोलैरिटी का है, तो ये पॉजिटिव वाला किससे बनेगा, इनफ टू से बनेगा, गुड इनफ टू डू। क्लियर, बिल्कुल सरल सरल है, कठिन नहीं है। तो देखिए मोहन एज, अब इनफ का यूज कहां होता है, एडजेक्टिव के बाद। देखो क्या गुड इनफ, एडजेक्टिव पहले आया है। तो टॉल इनफ, यहां पे क्या एडजेक्टिव है, टॉल है, ये टॉल इनफ। फिर मोहन ही है, वो मोहन का रिपीटेशन है, सिंपल सेंटेंस में बदल रहे हैं तो दैट हट जाएगा। ही जो है मोहन फिर से रिपीट हुआ है, इसमें हम मोहन लिख चुके हैं, और सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट दो बार लिखा नहीं जाता है तो ये हट गया। कैन का कोई यूज नहीं है, टू डू है ना, टू डू माने वर्ब क्या है, टच, तो टू टच द सीलिंग। अब यहां पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि अभी तो इट आयरन रिपीट हो गया था प्रोनाउन के रूप में, यहां पे ही था, मोहन रिपीट हो गया था। अगर ये दैट के बाद जो सेकंड सेंटेंस जुड़ा हुआ है सो दैट में, उसका सब्जेक्ट पहले वाले सेंटेंस से डिफरेंट हो, अलग हो, तब क्या करेंगे हम, तब वो सब्जेक्ट कहां जाएगा, उसे हटा तो सकते नहीं है, क्योंकि यहां पे तो ही, यहाँ पे ही सॉरी इट जो है आयरन के रूप में यहाँ बैठ गया आके, ही जो है मोहन था तो वो यहाँ है ही ऑलरेडी। क्लियर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द आयरन, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। आई मीन्स कोई व्यक्ति, मैं ही मान लीजिए आई, तो आयरन आई तो नहीं हो सकता, मीन्स आई, यहाँ पे सब्जेक्ट टोटल डिफरेंट हो गया, तो इसे छोड़ नहीं पाएंगे हम, छोड़ नहीं पाएंगे। तो फिर इस डिफरेंट सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, टू डू से पहले, टू डू से पहले, या ऐसे कर दें, हाँ, टू डू से पहले फॉर मी के रूप में लिखते हैं, फॉर मी, मी मीन्स ऑब्जेक्टिव केस, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, फॉर मी के रूप में लिखते हैं। देखो किस तरह से चलते हैं, इसको सो दैट वाला है, सच दैट वाला तो टू इनफ टू से चेंज होता ही नहीं है, केवल सो दैट वाला होता है। तो देखिए आंसर इसका क्या बनेगा, इसका आंसर तो ये हो गया, इसका आंसर देखिए, द आयरन एज नेगेटिव है तो टू से आएगा, अगर नेगेटिव नहीं होता तो किससे आता, इनफ टू से आता, अब नेगेटिव है तो टू से। एज और टी डबल ओ कहाँ आता है, एडजेक्टिव से पहले। इसको याद कर लें, इन दोनों चीजों को बार बार मैं कह रहा हूं, पहले तो वो याद किया था सो गुड दैट, सच ए गुड बॉय दैट, उन दो चीजों को याद करें, और दूसरी बात इसको याद कर लें, टू गुड टू बैड टू डू, और गुड इनफ टू डू। तो इससे भी पता चल जाता है, गुड माने पॉजिटिव सेंस है तो इनफ जो है उसके बाद भी आता है, और बैड नेगेटिव सेंस देता है। फिर से वही चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं तो समझ लीजिए। तो द आयरन इज टू हॉट, अब दैट तो सिंपल बदल रहे हैं इसलिए चेंज हट जाएगा, कांट इसलिए हट जाएगा क्योंकि टू सेंस ही नेगेटिव देता। आई कैसे हटाओगे, आई पहले तो सब्जेक्ट इसलिए हटा दिया था, बार बार मैं बता रहा हूं इसी चीज को, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन के रूप में रिपीट हुआ था, यहां तो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, कांट हट जाएगा और इसको क्या कर देंगे, टू टच। इट को छोड़ सकते हैं क्योंकि इट के रूप में आयरन ही फिर से आया है, तो आप यहां पे छोड़ भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगा। अब आप यहां पे देखिए, आई को क्या करेंगे, फॉर, फॉर के बाद आई को लिखा जाएगा। लेकिन एक रूल है इंग्लिश में कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। आपने कई जगह सब्जेक्ट की जगह पे लिखा देखा होगा, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम इज माई फ्रेंड, कई बार लिखा देखा होगा।
इज माई फ्रेंड लिखा देखा है, ये सब्जेक्ट हुआ, फिर भी देम आ गया यहाँ पे। क्यों आया ये? वन ऑफ दे आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ऑफ प्रिपोजिशन है और प्रिपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। कंपटीशन वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कंपटीशन में वन ऑफ देम की जगह ऐसे लिख देते हैं वन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, फिर पूछ लेंगे इसका केस क्या है, वन ऑफ देम लिख देंगे तो हर कोई बता देगा इसको कि केस क्या है, तुरंत ऑब्जेक्टिव केस बोल देंगे। यहां पे द स्टूडेंट्स लिख देंगे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज माई फ्रेंड, जो कुछ भी लिखें आगे। तो अब यहां पे पूछेंगे इसका केस बताओ, तो हमें तुरंत पकड़ लेना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा, मैं गलत बोल गया, आई एम सॉरी बेटा, प्रिपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। हिंदी में कहें तो कर्म कारक आता है, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट का प्लेस हो, चाहे ऑब्जेक्ट का, चाहे कोई अन्य प्लेस हो। क्लियर? तो यहां पे अभी फॉर करके हमें आई लिखना है। अब ये फॉर प्रिपोजिशन है तो आई का क्या हो जाएगा? मी। ये आपका सेंटेंस बन गया। ऐसा आपका इनफ के साथ भी होगा और ऐसा आपका टू टू में भी होगा कि अगर कोई दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले से भिन्न होता है तो हम टू डू से पहले फॉर के साथ उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं, ठीक है, या यही कहते हैं फॉर के साथ उसी सब्जेक्ट को उतार देते हैं। और ये हम पहले से ही जानते हैं, हम बताए भी दे रहे हैं कि प्रिपोजिशन के बाद आई नहीं लिखा जाएगा, मी हो जाएगा। अगर ही होता यहां पे तो हिम हो जाता, दे होता तो देम हो जाता। लेकिन कब? जब सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट पहले से डिफरेंट है। अगर सेम है तो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले तो आ ही चुका है। क्लियर? आई होप आपने सीख लिया होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब भी करवाओ अपने फ्रेंड्स को, बेल आइकन भी दबाओ, है ना, लाइक भी करिए। कोई करता ही नहीं, बहुत कम लोग लाइक करते हैं। वीडियो बहुत लोग देखते हैं, व्यूज़ बहुत आते हैं, लेकिन लाइक वगैरह बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा ख्याल रखिए। थैंक यू।